अमेरिका से युद्ध का ईरान पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ईरान का समुद्री व्यापार 30% तक गिर गया है। युद्ध शुरू होने के बाद तेल व्यापार में बड़ी कटौती, बड़ी कमी। तेल का प्रोडक्शन भी करीब 30% गिरा है। तो ईरान अमेरिका तनाव, कारोबार में 30% की गिरावट। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के व्यापार में करीब 30% की गिरावट आई है। युद्ध का असर तेल कारोबार के साथ दूसरे व्यापारों पर भी पड़ा है। ईरान के ऑयल प्रोडक्शन और व्यापार में जाहिर है भारी कमी आई है। चीन, तुर्की, भारत और EU के साथ व्यापार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। चीन के साथ पिछले साल के मुकाबले 1/4 रह गया है व्यापार। चीन के साथ 4 महीने में व्यापार $823 मिलियन से भी कम हो गया। चीन से ईरान तक सामान पहुंचाने की लागत करीब 4 गुना बढ़ गई है। कंटेनर भेजने का खर्च बढ़कर करीब $13,000 तक पहुंच गया है। जंग के बाद तुर्की से ईरान का निर्यात करीब 50% कम हुआ है। सोचिए ये ईरान के लिए कितना बड़ा झटका है। तिवारी सर, ऐसे में सवाल तो यह भी है कि अमेरिका के सामने ईरान कब तक और किस कदर टिक पाएगा? समीर, देखियो, मेरे को बहुत पुराने जमाने की लड़ाई याद आती है। हाँ। जब लोगों को भगा के जंगल में भगा दिया जाता था, फौज जाती थी, छिप जाते थे, और छिप के जैसे छत्रपति शिवाजी का था, और जंगल में छिप के भी मार देते थे। तो ये हालत ईरान की कर दी है उन्होंने। ईरान को तो कर दिया, ईरान को बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन ईरान का जो मेन है, इतना वास्ट एरिया है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो सर्वाइव अवश्य कर जाएंगे, और एक गुरिल्ला वॉरफेयर के माध्यम से और छिपे छुपे अटैक करके अमेरिका को परेशान करते रहेंगे। उसको ये सोचे, अमेरिका सोचे कि हम पूरी इजराइल सब मिलके और हम बूट्स ऑन जवान उतार के हम ईरान को कब्जा कर सकें। लेकिन ईरान इराक नहीं है। इराक पे उन्होंने कई हजार फौज उतारी थी, उसको कब्जा कर लिया था। लेकिन ईरान एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और वो किसी भी हालत में, कैसी भी हालत होगी, वो लड़ते रहेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। और उसमें जो उनकी लोकेशन है और जो टेरेन है, उसकी मदद मिलेगी। और जिस तरीके से इन्होंने तैयारी की है, 2003 से तैयारी शुरू कर दी थी, तैयारी की है, वो माध्यम से ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो अमेरिका की जो गलतफहमी है, ट्रंप की जो गलतफहमी, अमेरिका की गलतफहमी नहीं कहूँगा, ट्रंप की जो गलतफहमी है, जो अपने नेतन्याहू के इशारे पर जो स्टेटमेंट देते हैं, उससे उनको पीछे हटना पड़ेगा। ईरान तबाह तो हो चुका है, उसके 100 गुना, उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो चुकी है। लेकिन खाने के लिए जब तक मिलता रहेगा, और सामान थोड़ा बहुत जो चाइना और रशिया से आर्मामेंट्स बनाने की सप्लाई, जो रॉ मटेरियल अगर मिलता रहेगा, ये लड़ाई ईरान चलता रहेगा। और पर्टिकुलरली ये जो टेरेन है हॉर्मुज में, ये भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन इस शिप्स को छुप छिप के ये बर्बाद करने में हमेशा सफल होते रहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा है, हमने अफगानिस्तान में भी देखा, पूरा खत्म करने की कोशिश की, फिर भी वो लड़ते रहे, कोई ना कोई सामान कहीं से आ ही जाता है। इसलिए ये जब तक अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, तभी जाके लड़ाई खत्म होगी। और गोरिल्ला स्ट्रेटेजी से कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशान तो ईरान करता ही रहेगा। ये बहुत सही बात आपने सर कही है। एक और खबर हम बताते हैं दर्शकों को, जहां दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अल ताहिर पर जबरदस्त बमबारी की है। खबर ये कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई बम गिराए। बमबारी में हिजबुल्लाह का पोस्ट तबाह हो गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अल ताहिर पर जबरदस्त बमबारी की है। और वहीं साउथ लेबनान पर इजराइल का हमला अभी भी जारी है। हिजबुल्लाह के बेस पर आसमान से बम गिराए गए। हिजबुल्लाह की कई पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है। तो साउथ लेबनान में एक बार फिर इजराइल की तरफ से बमबारी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह के बेसिस को किया जा रहा है ताजा हमलों में टारगेट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ ईरान के प्रॉक्सीज पर इजराइल के हमले शुरू हो गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साउथ लेबनान का इलाका है। हिजबुल्लाह की कई पोस्ट को इजराइल ने तबाह करने का किया है दावा। वहीं लेबनान के तलतल दबशा इलाके पर हमले की खबर है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के कमांड पोस्ट को टारगेट किया। यहां पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर हवाई हमले, एयर स्ट्राइक की जानकारी। हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह किया गया है। और देखिए, खबर तो यह भी आ रही है कि लेबनान पर फास्फोरस बॉम्ब से भी हमला हुआ है। अली अल ताहिर इलाके पर फास्फोरस बॉम्ब गिराए गए हैं। खतरनाक बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फास्फोरस बॉम्ब से भारी नुकसान की खबर है। रिहायशी इलाके पर फास्फोरस बॉम्ब गिराने का आरोप लग रहा है इजराइल पर।
एक और खबर यह है कि लेबनान के कफर रुम्मान पर इजरायल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक। कफर रुम्मान इलाके पर जोरदार बमबारी, हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक किया गया है।